वेदिक एस्ट्रोलॉजी वास्तु में मैं आप सभी का स्वागत करता हूँ। जैसे हम समय समय पर ज्योतिष और वास्तु में होने वाली भ्रांतियों के बारे में चर्चा करते हैं, आज भी एक ऐसी चर्चा करेंगे शनि की साढ़े साती के बारे में। शनि की साढ़े साती का नाम सुनते ही आज लोगों को बड़ी भ्रांति पैदा हो जाती है। कुछ लोग कहते हैं शनि न्याय का देवता है, कुछ कहते हैं कि शनि दंड का स्वामी है, कुछ लोग कहते हैं कि शनि की साढ़े साती बहुत कष्टदायी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि शनि की साढ़े साती बड़ी सुखदायी होती है, कुछ लोग कहते हैं कि शनि की ढैया पहली ढैया कष्टदायी होती है और अंतिम ढैया यानी सुख देने वाली होती है। अर्थात जब आता हुआ शनि जो साढ़े साती के रूप में आता है तो अत्यंत कष्ट देता है, लेकिन जब जाता है तो सभी प्रकार के सुख देता है, वगैरह वगैरह। इस तरह की अनेक प्रकार की भ्रांति आज समाज में है। मैं इसे स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। पहले तो यह समझना पड़ेगा शनि की साढ़े साती क्या है। कई बार मैं कुंडली का विवेचन करता हूँ, किसी जातक के लिए बताता हूँ कि आप पर शनि की साढ़े साती चल रही है। ऐसी बहुत कुंडलियां हैं, बहुत लोग हैं, वो कहते अभी तो गई थी शनि की साढ़े साती फिर आ गई। इसे सुनकर बड़ा आश्चर्य होता है कि लोगों को यह पता नहीं कि शनि की साढ़े साती क्या है। शनि की साढ़े साती किसी भी कुंडली में 30 साल के बाद ही आएगी, ये स्पष्ट मत है, क्योंकि 30 साल से पहले नहीं आ सकती। मैं आपको शनि की साढ़े साती के बारे में समझाना चाहता हूँ। यह कालपुरुष की कुंडली है जो मेष लगन से बनी हुई है। किसी चंद्र राशि से जब शनि 12वें घर में गोचर करते हैं तो शनि की साढ़े साती लगती है। जैसे मैंने इस पर टिक किया हुआ है, इसे स्पष्ट है कि यदि इसी घर में जब गोचर होगा शनि का तो इस जातक पर शनि की साढ़े साती शुभारंभ हो जाएगी। और जब वह दूसरे घर में यानी इस घर तक जब आएंगे तो साढ़े साती का अंतरण होगा, साढ़े साती उतर जाएगी। यानी जब शनि 12वें घर में 2.5 साल बिताते हैं, फिर चंद्र लगन के साथ में 2.5 साल बिताते हैं, फिर दूसरे घर में 2.5 साल बिताते हैं, इस तरह से साढ़े साती काल पूर्ण हो जाता है। अब इस अवधि में शनि अनेक प्रकार के प्रभाव देता है। वैसे मित्रों, शनि की साढ़े साती के शुभ और अशुभ प्रभाव दोनों देने वाली है। ज्योतिष में शनि और गुरु का जो गोचर है बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है। शनि का संस्कृत में अर्थ शनिचर है, यानी शनिचर। जो ग्रह सबसे मंद गति से चलता है उसे शनि कहते हैं। जो मंद गति से चलता है उसके प्रभाव भी बहुत अधिक होते हैं। जो ग्रह तीव्र गति से यानी गति से निकल जाते हैं उनके प्रभाव जीवन में कम होते हैं। इसलिए जीवन में शनि का प्रभाव चाहे नकारात्मक हो या सकारात्मक हो, प्रभावी होता है, अत्यंत महत्वपूर्ण होता है। ये बात समझ लेनी चाहिए। तो शनि की साढ़े साती के बारे में बात बहुत आवश्यक सुननी है। शनिचर यानी जो ग्रह शनि चलता है, धीरे चलता है, उसे शनि कहते हैं। ज्योतिष में शनि और गुरु का जो गोचर है, यानी शनि से तेज चलने वाला, खुद तेज करने वाला बृहस्पति है, जो कि पृथ्वी का एक चक्र 12 महीने में लगाता है। शनि उसी चक्र को, वह चक्र को पूरा करने में 30 वर्ष लेता है। यानी शनि एक राशि में 2.5 साल रहता है। इसलिए शनि का गोचर बड़ा ही महत्वपूर्ण है। जिन कुंडलियों में शनि योग कारक है उन्हें शनि की साढ़े साती अच्छे परिणाम देती है, प्रारंभ में भी, मध्य में भी और अंत में भी। जिन कुंडलियों में शनि मार्ग भाव का स्वामी है, यह 6-8 12 का स्वामी है, उन्हें प्रारंभ में भी, मध्य में भी और अंत में भी कष्टदायी सिद्ध होता है। यह समाज की भ्रांति है कि शनि की पहली ढैया खराब होगी, अंतिम ढैया ठीक होगी, दूसरी ढैया खराब होगी,
अंतिम ढैया ठीक होगी। जब शनि की साढ़े साथी शुभ होगी तो प्रारंभ से लेके अंत तक होगी। जब कष्टदायी होगी तो प्रारंभ से लेके अंत तक होगी। इसलिए भ्रांति निकाल देनी चाहिए कि शनि जब आता है तो कष्ट देता है, जाता है तो सुख देता है। दूसरी बात यह है, क्या शनि को लेकर अनेक प्रकार की भ्रांतियां हैं। लोग कहते हैं, और ग्रहों के बारे में कुछ लोग जानते नहीं है। लोग कहते हैं शनि अच्छा है, कुछ लोग कहते हैं बुरा है। मैं स्पष्ट कर देना चाहता हूं, ज्योतिष में ग्रहों का ये योग होते हैं, परिस्थितियां होती हैं, सभी ग्रह अच्छे हैं और सभी ग्रह बुरे हैं। अगर वह खराब भावों में बैठे हुए हैं तो खराब है, अच्छे भावों के स्वामी या अच्छे भावों में बैठे हुए हैं तो अच्छे हैं। इसलिए कोई ग्रह न अच्छा है न कोई बुरा है, उसकी एक स्थिति है कुंडली में, उसी के अनुसार ही यानी उसका विवेचन की पद्धति है। इसलिए मैं आप सबसे अनुरोध करना चाहूंगा, कहना चाहूंगा कि शनि की साढ़े साथी से घबराए नहीं। अगर इन जातकों की कुंडली में शनि की साढ़े साथी है, वो अच्छे एस्ट्रोलॉजर से अपनी कुंडली चेक कराए और उनसे उपाय जाने, रेमेडी लें, उनके अनुसार ही जीवन जिए। मुझे बड़ा दुख होता है जब कुछ लोग कहते हैं, जी हम एक पंडित जी के पास गए थे, हमने एक कुंडली दिखाई तो उन्होंने कहा आपका विवाह विच्छेद इस कारण से हो गया है कि आप पे शनि की साढ़े साथी थी। कुछ कहते हैं जी कि पंडित जी हमें बता, मेरी जो नौकरी है शनि की साढ़े साथी के चलते चली गई। कुछ लोग कहते हैं जी मेरे जो घर में कलेश है शनि की साढ़े साथी के चलते है। देखिए ये हो सकता है, लेकिन ये कुंडली की परिस्थिति पर ही निर्भर है। अगर परिस्थिति ऐसी बनी हुई है तभी संभव है, लेकिन सवेनी में अनुकूलता प्रतिकूलता दोनों छिपी है। जितना शनि नकारात्मक साढ़े साथी में निराश करता है, ऐसे सकारात्मक साढ़े साथी में यानी आपको खुशी, हर्ष और आनंद देता है। इसलिए मित्रों, मेरा कहना यह है कि इस भ्रांति को दूर करें कि शनि न्याय का देवता है, शनि कष्टदायी है, शनि अशुभ फल देता है, शनि शुभ फल देता है। इन भ्रांतियों को दूर करें। अगर शनि की साढ़े साथी आप पर है तो अच्छे ज्योतिषी द्वारा अपनी कुंडली को चेक करा है, उससे अच्छी रेमेडी लें। सर्वाष्टक वगैरह, भिन्नाष्टक वगैरह, प्रस्तार वगैरह के द्वारा ठीक तरह से चेक करा है और ये जाने कि शनि की पहली ढैया आपको क्या देगी, शनि की दूसरी ढैया कितनी प्रभावशाली है और शनि की अंतिम ढैया कितनी प्रभावशाली है। कुछ लोग कहानियां सुनाते हैं कि राम पर शनि की साढ़े साथी थी तो वनवास हो गया, रावण पर शनि की साढ़े साथी थी तो उसका विनाश हो गया, राजा नल पर शनि की साढ़े साथी थी उसका राज्य चला गया। ऐसा नहीं है, शनि अशुभी प्रभाव देने वाला है, ऐसा नहीं है। यह भी जानना चाहिए कि शनि अशुभ और शुभ दोनों प्रभाव देने वाला है, अन्य ग्रहों की तरह है। इसलिए जैसे शनि कष्ट देता है ऐसे अन्य ग्रह भी कष्ट देते हैं, जैसे शनि सुख देता है अन्य ग्रह भी सुख देते हैं। ये एक विवेचना का विषय है। इस परिस्थिति से निपटने के लिए किसी अच्छे एस्ट्रोलॉजर से, अच्छे ज्योतिषी से अपना चार्ट चेक कराएं और उसकी बताई हुई परिस्थिति, नियमों, सिद्धांतों को अपनाकर शनि की अनुकूलता प्रतिकूलता से या शनि की साढ़े साथी गोचर के अनुकूल से आपको तुरंत ही लाभ मिल सकता है। मित्रों, भ्रांति दूर करें, समय को अपनाएं, समय के अनुसार चलें, समय के मित्र बने, समय के अनुसार चलें, समय को अपने अनुसार नहीं चलाएं। मेरा कहना यह है, शनि न अच्छा है